एक बीमारी तो सामने वाले को भी है जो हमने अभी तक जिक्र भी नहीं किया। मेरी गवाही होनी है, मेरी गवाही हो जाने दीजिए, फिर होगा ना दूध का दूध पानी का पानी। लोगों को रिएक्शन देने से पहले सोचना चाहिए कि अभी एक तरफ की गवाही आई। अरे जब सब सस्पेंस में रख रहा है तो हम भी रखते हैं ना थोड़ा सा, क्या जाता है। हमारा वो बता रहे हैं, ठीक है, हमारा वो बता रहे हैं कि अवैध संबंध है, उनका सामने है। हमारे 4 हस्बैंड नहीं मरे हैं। मेरी चीजों को अवैध संबंध भाई ला के खड़ा करो ना उस इंसान को जिससे मेरा संबंध था, ला के खड़ा करो। बाकी 6 साल हो गए शादी हो मेरे, और 6 साल से मैं ये चीजें सुनते आ रही हूँ। मुझे अब फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या लोग बात करते हैं और क्या रिएक्शन देते हैं इस चीज पे, एकदम बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। तलाक मामले में आरा के फैमिली कोर्ट में पवन सिंह की गवाही हो गई और अब बारी है पत्नी ज्योति सिंह की। पवन सिंह ने जज साहब के सामने अपनी आरोप को लिखित तौर पर दिया और कहा कि ज्योति सिंह नशा करती है। ज्योति सिंह का अवैध संबंध कई लड़कों के साथ है। ज्योति सिंह के पेट में गोली लगी है और अब बारी है ज्योति सिंह की। ज्योति सिंह ने एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान उन तमाम सवालों के जवाब दिए हैं और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी गवाही तो हो गई, अब मेरी बारी है। मैं जब जाऊंगी जज साहब के सामने तो मैं भी अपनी बातों को उनसे कई गुना ज़्यादा मजबूती से रखूंगी। जिसमें उन्होंने कहा कि पवन सिंह को एक गंभीर बीमारी है, वो इस बारे में किसी को नहीं बताते हैं। हालांकि ज्योति सिंह ने यह नहीं बताया कि वो कौन सी बीमारी है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में ये सब कुछ खुलासा जो है वो किया जाएगा। इसके साथ ही पवन सिंह क्या करते हैं, किसके साथ रहते हैं, किसके साथ उनके संबंध थे, इन तमाम चीज़ों को लेकर वो जज साहब के सामने बड़े खुलासे करेंगी। ज्योति सिंह अब आर या पार के मूड में है। ज्योति सिंह अब किसी भी हाल में पवन सिंह के साथ रहना नहीं चाहती है। जो उनके तेवर हैं उससे साफ जाहिर होता है कि अब वो भी तलाक चाहती है। हालांकि कई मौक़ों पर वो कहती नजर आई कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो स्वीकार कर ले तो फिर मैं रहने को तैयार हूँ। लेकिन जो तस्वीर निकलती है, जो परिस्थिति बनती है, जो बयानबाजी होती है, उससे साफ जाहिर होता है कि ज्योति सिंह भी अब पवन सिंह के साथ नहीं रहना चाहती है। क्योंकि ज्योति सिंह का डिमांड है कि 5 करोड़ रुपए के साथ एक फ्लैट, वैसा फ्लैट जिस तरीके के फ्लैट में खुद पवन सिंह रहते हैं, वो मुझे चाहिए। चूँकि मेरा भी एक लंबा ज़िंदगी है और आप शादी कर कर छोड़ रहे हैं तो फिर मेरी जीवन कैसे बीतेगी, रोज़ाना का खर्च कौन उठाएगा। ऐसे में आपको बदले में, एवज में रकम और घर जो है वो देना ही पड़ेगा। तो पवन सिंह की पत्नी अब जज साहब के सामने पवन सिंह को लेकर कई खुलासे जो है वो करेंगी। जैसा कि आपने शुरुआत में सुना, पवन सिंह की पत्नी एक इंटरव्यू हमजा के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने स्पष्ट तौर पर कई बातों का जिक्र जो है वो किया है। उन्होंने कहा कि मैं भी जज साहब के सामने बताऊंगी और दुनिया को भी बताऊंगी कि सही कौन है, गलत कौन है। मेरे पर जो आलचन लगाया जाता है वो कितना सही है। अगर किसी के पास प्रमाण है तो फिर वो प्रूफ दे, प्रमाण दे, मुझे साबित करे कि मैं गलत हूँ। लेकिन मैं तो यूँ साबित किया हूँ और आगे भी करूंगी। तो ये बात पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह खुद कह रही हैं। क्योंकि तलाक को लेकर अब कोर्ट में अंतिम दौर की बातचीत हो रही है। जज साहब की तरफ से हर संभव प्रयास किया गया कि दोनों के बीच सुलह करा दिया जाए, लेकिन अब सुलह नहीं होने वाली है। अब दोनों पक्ष जो है एक दूसरे को छोड़ना चाहता है, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है कि अब कोर्ट का फैसला क्या आता है। क्योंकि कोर्ट में अब गवाही गुजर रही है। पवन सिंह ने बीते दिन जाकर गवाह दिया और अब ज्योति सिंह जाएंगी, अपनी गवाही जो है वो दर्ज कराएंगी और तब जाकर एक निष्कर्ष पर कोर्ट जो है पहुंचेगी। कोर्ट जो फैसला सुनाएगी वो दोनों के लिए सर्वमान्य होगा और होता भी है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि पवन सिंह की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ सकती है। क्योंकि जो डिमांड है वो तो पूरा करना ही पड़ेंगे, साथ ही साथ जो आरोप, जो खुलासे करेंगे, जिसके कारण उनकी निजी ज़िंदगी, प्रोफेशनल लाइफ पर भी खासा असर जो है वो पड़ने वाला है। तो पवन सिंह की ज़िंदगी में एक बड़ा भूचाल कह सकते हैं कि वो आ सकता है।